नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं 2022 कैसा रहेगा तुला लग्न और तुला राशि के लिए। तुला लग्न यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो तुला लग्न है। और अगर 7 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर चंद्र भी है साथ में, तो आपका राशि जो है वो तुला है, लिब्रा। यहाँ पर आपको मैं फिर से कहूँगा कि मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ लग्न को राशि से ज़्यादा। आप उसको ज़्यादा फॉलो कीजिएगा जो आपका बर्थ चार्ट में लग्न हो, जन्म लग्न, एसेंडेंट। आपको अगर पता नहीं है कि मेरी राशि कौन सी है, जन्म लग्न क्या होता है, तो आप मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, वो आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में ही आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और बहुत लोगों ने उस चीज़ को समझने में अच्छा लगा है लोगों को वो देखकर। तो आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि तुला लग्न के लिए गोचर के प्लैनेट्स के इफेक्ट्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और आपके पर्सनल चार्ट आपका है नहीं मेरे पास। तो मैं अभी जो बात करूंगा वो गोचर के प्लैनेट्स को लेके करूंगा जो अभी ट्रांजिट में चल रहे हैं, सारे प्लैनेट्स। उसके अकॉर्डिंग तुला लग्न के लिए पूरे साल भर में जो इवेंट्स होंगे ग्रहों के, तो उसके हिसाब से आपको इफेक्ट मिलेंगे। अब वो इफेक्ट पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, और उसमें भी जो परसेंटेज है, मैं जो कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई 100% आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, जुपिटर फॉर एग्जांपल, तो आपके पर्सनल चार्ट में अगर दूसरी स्थितियां सही नहीं है तो वो 100% कम हो जाएगा। और बहुत अच्छी स्थितियां हैं तो वो 100% वो भी बेनिफिट होगा, और आपके चार्ट का भी आपका बेनिफिट तो डबल भी हो सकता है। किसी तुला लग्न वाले को जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, किसी को कम जल्दी मिलते हैं, मतलब एक किसी को 1 महीने में, किसी को 1 दिन में, किसी को 6 महीने में। तो क्यों ऐसा होता है वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए। अब यहाँ पर ज़्यादा भी मिलते हैं, कम भी मिलते हैं रिजल्ट्स। किसी को ज़्यादा कुछ बेनिफिट हुआ, किसी को कम हुआ, तो वो भी डिपेंड करता है। आपको गोचर के प्लैनेट को समझना है, साथ साथ अपना बर्थ चार्ट समझना ये भी ज़रूरी है। आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सही दिशा में आप निर्णय कर पाएंगे। तुला लग्न के लिए हो क्या रहा है कि पूरे साल में अगर शनि की बात करें तो शनि जो है वो आपका फोर्थ हाउस का मालिक है, और जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वो चौथा स्थान है कुंडली का। और जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वो आपकी कुंडली का पांचवा स्थान है। तो शनि इन दोनों स्थानों का मालिक है, और शनि इन्हीं 2 स्थानों में पूरे साल में रहने वाला है। अप्रैल एंड मतलब लास्ट वीक में वो ट्रांजिट कर रहा है शनि, जहाँ फोर्थ हाउस से फिफ्थ हाउस में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है वहाँ से 11 नंबर लिखा है वहाँ पर। और फिर 3 महीने वहाँ रहेगा, जुलाई एंड में वापस वो ट्रांजिट करके रिटर्न आ रहा है जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, और थ्रू आउट द ईयर फिर वहीं पर रहेगा। यानी कि चौथे स्थान से पांचवें स्थान में, पांचवें स्थान से वापस चौथे स्थान में वो ट्रांजिट कर रहा है। गुरु जो है उसका ऐसा है कि वो अभी पंचम भाव में कुंभ राशि में चल रहा है जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, और वो जाएगा 12 नंबर लिखा है वहाँ पर अप्रैल में। अप्रैल मिड में वो जा रहा है, और फिर थ्रू आउट द ईयर वो आपके छठे भाव में रहेगा जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, कुंडली का सिक्स्थ हाउस है आपके लिए। वहाँ राहु और केतु के भी अप्रैल में ही ट्रांजिट हो रहे हैं। तो अप्रैल मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है हर राशि लग्न के लिए, सबके लिए, क्योंकि उसमें ये मेजर चेंजेस हो रहे हैं बड़े। ये लॉन्ग टर्म के प्लैनेट्स हैं, इनके इफेक्ट्स ज़्यादा लॉन्ग टर्म के रिजल्ट्स देते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उन पे फोकस करता हूँ। आपका राहु और केतु जो है वो आपके तुला लग्न है आपका, तो फर्स्ट हाउस में केतु आएगा। अभी वो चल रहा है 12th हाउस में। अप्रैल में वो ट्रांजिट करके आपके पहले स्थान में आएगा। और जो आपका राहु है वो आपके अष्टम भाव में चल रहा है, तो वो आएगा आपके 7th हाउस में। ठीक है। तो आपका राहु केतु पहले और 7वें भाव में आ रहा है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले जो लोग प्रॉपर्टी परचेज करके बैठे हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो बेनिफिशियल रहा पूरा साल, क्योंकि शनि तुला लग्न में बहुत, एक तो तुला राशि में उच्च स्थिति प्राप्त करता है, और तुला लग्न है, तुला लग्न में उसकी दृष्टि लग्न पर ही रही है। तुला लग्न के लिए ओवरऑल बेनिफिशियल रहा है ये साल काफ़ी समय से। लेकिन फोर्थ हाउस में शनि है, शनि स्लो है, आपकी स्पीड ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि मुझे अभी जल्दी से रिजल्ट्स मिले, अच्छा हो जाए, सब कुछ ये हो जाए, बट वो हो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ शनि।
क्योंकि शनि स्लो है, बट अच्छी चीज़ें धीरे धीरे होती है। सो जल्दबाजी ना करें। उसी वजह से क्या होता है कि आपको जो लाभ मिल रहा है, जो अच्छा कुछ हो रहा है, वो आपकी जल्दबाजी की वजह से आपको उसका आनंद नहीं मिलता है। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। शनि जो है वो यहाँ से फोर्थ हाउस से अगर दृष्टियाँ कर रहा है तो वो बहुत अच्छी है। एक तो उसकी तीसरी दृष्टि है वो छठे भाव पे है। छठा भाव जो है वो उसका कारक स्थान है, इसलिए अच्छी है वो दृष्टि। क्योंकि कारक भाव पे जब कोई कारक बैठता है तो कारक भाव को नष्ट करता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कारको भाव नाशाय। लेकिन यहाँ पर शनि जो है वो कारक होकर दृष्टि कर रहा है, उस भाव में बैठ नहीं रहा है। तो वो दृष्टि करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कारक का अपने भाव पर। तो ये दृष्टि से उस भाव में बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। तो शनि छठे भाव का कारक है, उसकी दृष्टि है। तो इसीलिए आपको जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपको कहीं से कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला है या कोई अप्रूवमेंट नहीं मिला है, तो वो अप्रूव हो जाएगा। आपका कोई प्रोजेक्ट है या आपका जॉब में कोई इंक्रीमेंट है या पोजीशन में प्रमोशन में कुछ है, तो वो जाते जाते शनि अप्रैल एंड तक वो करवाएगा और वो अच्छा है। उसके बाद आपको अगर लोन का प्रॉब्लम है, कर्ज़ का प्रॉब्लम है, तो वो भी आपका हो सकता है कि ये अप्रैल तक आपको लोन मिल जाए, या आपको लोन चुकाना है तो उसके लिए अरेंजमेंट्स नहीं हो रहे, तो वो भी हो सकते हैं। तो शनि उस हिसाब से भी आपको जब ट्रांसिट से पहले पहले बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। जो भी आपके रोग हैं उसमें काफ़ी समय से आपको परेशानी नज़र आ रही है, नया कुछ आपको लग रहा है कि अरे मुझे ऐसा नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था कि हेल्थ वाइज कुछ ऐसा नया ही कुछ बॉडी में रिएक्शन आ रहा है। तो वो चीज़ आप समझिएगा और डॉक्टर को आप ज़रूर मिलिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि हो क्या रहा है, तो क्लैरिटी हो जाएगी। और बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बट एक क्लियर माइंड से आगे बढ़े लाइफ में, तो वो बेटर है। वो आप कीजिएगा और ओपिनियन लीजिएगा। कोई ऑपरेशन के योग नहीं है, सो बड़ा कुछ स्ट्रेस मत लीजिएगा। बट यस, ओपिनियन दो तीन डॉक्टर के लीजिएगा। अगर कुछ ऐसा आपको कहा जाए कि भाई ऑपरेट करना पड़ेगा या ऐसा कुछ भी हो, तो थोड़ा आप ओपिनियन लेने के बाद, दो तीन क्रॉस चेक करने के बाद डिसाइड कीजिएगा, वो बेटर रहेगा। आपके पर्सनल चार्ट पे भी वो चीज़ें डिपेंड करती है। यहाँ से शनि की एक दृष्टि जो है वो आपके बिल्कुल सामने कर्मस्थान पे पड़ रही है। कर्मस्थान आपका स्ट्रांग हो रहा है और कर्क वहाँ पर राशि बनती है, चंद्रमा जिसका मालिक है। सो क्या हो रहा है कि कर्मस्थान का मालिक आपका चंद्र है, वो स्पीड वाला ग्रह है। सबसे स्पीड में चंद्र भागता है। चंद्र 2 दिन, 2.5 दिन, 1.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, और ये शनि जो है वो 2.5 साल लेते हैं। तो उस वजह से आपकी थॉट प्रोसेस दो डिफरेंट क्राइटेरिया में है। एक, आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, मेरा जॉब में प्रगति हो, स्पीड में हो, सब कुछ हो, बट शनि आपको स्लो कर रहा है कि भाई शांति रखो, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। क्योंकि रिजल्ट्स आपको शनि के हिसाब से मिल रहा है। तुला लग्न में वो योग कारक है, सुख भाव का मालिक है, सुख भाव में बैठा है फोर्थ हाउस में। तो थोड़ा मन को शांत रखिएगा और मेडिटेशन प्राणायाम ज़्यादा कीजिए तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से आपके कर्मस्थान में जो भी अब बदलाव आएंगे, वो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा रुकिएगा। बिकॉज शनि अभी 3 महीने के लिए चतुर्थ भाव से आगे पंचम भाव में आपके कुंभ राशि में जा रहा है। अब कुंभ में वो जाएगा तो ये सारी दृष्टियाँ बदल जाएगी। और मीनवाइल आपका गुरु जो है वो छठे भाव में पाप कर्तरी में आ रहा है, राहु और शनि के बीच में। क्योंकि शनि जो है वो पंचम भाव में आएगा, गुरु षष्ठ सिक्स्थ हाउस में, और आपका राहु जो है सेवन्थ हाउस में। तो गुरु शनि और राहु के बीच में आएगा, तो वो पाप कर्तरी योग हो रहा है। गुरु अपने घर में भी है, तो वो उसका घर और उसका मालिक दोनों ओर से किडनैप हो रहे हैं, ऐसा समझ के चलिए। तो ये चीज़ जुपिटर, क्योंकि जॉब का भी स्थान है, तो आपको मई जून जुलाई में कोई मेजर रिजल्ट्स आने वाले हैं तो ध्यान रखना है, या इवेंट्स हैं तो ध्यान रखना है, या कुछ करना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से शांति से बैठना चाहिए। अगस्त के बाद आप बड़े डिसीजन लीजिए या डिसाइड कीजिए कुछ भी करना है तो। अप्रैल से पहले, शनि ट्रांजिट से पहले अगर कुछ आपको मिल रहा है या कुछ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद शनि ने एक बार ट्रांजिट किया, फिर आपको रुक जाना है। फिर शनि का दूसरा ट्रांजिट, वापस उसी स्थान में शनि आ जाए, तब तक कुछ नहीं करना है, उसके बाद ही करना है। ये एक आप ध्यान रख के चलिएगा।
यहाँ पर शनि की दृष्टि तुला लग्न पे है, फर्स्ट हाउस पे है। पॉजिटिविटी बनी रहेगी, आपके थॉट्स आपको लॉन्ग टर्म के प्लान्स दे रहे हैं तो वो अच्छे हैं। आपको अगर शॉर्ट टर्म में कहीं कुछ नज़र आ रहा है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, रुक जाइएगा। शनि आपको कैलकुलेशंस ज़्यादा करवाएगा, लंबे हिसाब करवाएंगे, दूर तक के हिसाब करवाएगा, तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। इसके बाद शनि ट्रांजिट करके आपके फिफ्थ हाउस में जा रहा है। मई जून जुलाई ये 3 महीने रहेगा। लास्ट वीक ऑफ 29 अप्रैल को वो ट्रांजिट कर रहा है, तो वहाँ से फिर जुलाई एंड तक वो वहाँ पर रहेगा, फिर वापस फोर्थ हाउस में जा रहा है। तो ये 3 महीने में वापस उसकी दृष्टियाँ बदलेगी, उसकी जगह बदलेगी। तो दृष्टियाँ जो बदल रही है वो स्थान भी बदल रहा है। तो पंचम भाव जो है वो शेयर मार्केट है, संतान भाव है, फिर स्टडी का है, प्रेम का है। तो प्रेम के मामले में शनि जो है वो बहुत ही ऑपोजिट है, क्योंकि वो सोचते हैं कि प्रेम होता नहीं है, रियलिटी में बिलीव करते हैं वो। आपको जीवन की वास्तविकताएं दिखाते हैं। तो हो सकता है कि आपको प्रेम के मामले में थोड़ा निराश होना पड़े, तकलीफ हो, या क्लैरिटी हो कि भाई हम जो सोच रहे हैं वो हमारे साथ जो पात्र है वो वैसे नहीं है। तो वो किसी के भी साथ हो सकता है। शेयर मार्केट में शनि जो है वो आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं और उससे आपको बेनिफिट हो सकते हैं, अगर आपका बर्थ चार्ट में सही सब चल रहा है तो। शनि आपको इसमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करवाए तो समझिएगा बेस्ट हो रहा है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में आपको मज़ा नहीं आएगा, वो सीधा सीधा आपको लॉस करवाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि शनि जो है वो यहाँ पर संतान भाव का मालिक भी है, और वहाँ पर वो 3 महीने रहेगा। तो हो सकता है जिनको संतान नहीं है या प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स दे के जाएँ, और उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और बर्थ चार्ट में अगर पंचम भाव दूषित नहीं है, तकलीफ़ नहीं है वहाँ पर, तो डेफिनेट ये शनि आपको उसमें भी लाभ कराएगा। और पढ़ाई में जो लोग हैं, विद्या स्थान में शनि है और उस स्थान का मालिक है, तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, तो वो डेफिनेट अभी कुछ नया ज्वाइन कर सकते हैं। उनको कुछ नया करने की मन हो कि भाई हाँ मैं अभी ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है या शॉर्ट टर्म का कुछ है तो मैं वो कर लूँ, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन वो शॉर्ट टर्म के बजाय अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो भी चलेगा। और जिनको मास्टर डिग्री करनी है या पीएचडी करना है तो उनको बिफोर अप्रैल करना चाहिए, या फिर यहाँ पर शनि के ट्रांजिट के समय यानी कि जुलाई अगस्त जुलाई के आसपास अगर ऐसा कुछ आपका ओपन हो रहा है जिसमें आप अप्लाई कर सकें लॉन्ग टर्म के स्टडी के लिए, मास्टर डिग्री के लिए या पीएचडी के लिए, डॉक्टरेट के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। और वो लंबा आपको बेनिफिट 2 साल 2.5 साल के लिए कर सकता है शनि। तो पढ़ाई में अच्छा है। और जो लोग माता के लिए कुछ करना चाहते हैं, शनि वापस यहाँ से आ जाएगा, तो माता के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप अगर विदेश में हैं और विदेश में से अपने होम टाउन में या घर पे आना चाहते हैं, होम कंट्री में, तो भी ये दोनों ट्रांजिट वाला शनि आपके लिए अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको एक मौका देगा वो वापस आकर अपने परिवारजन से मिलने का, और वो सब हो सकता है। तो वो चीज़ अच्छी है। और आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी दिला सकता है शनि वापस जाने के बाद, अगस्त के बाद। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स उसमें करवा सकता है। जिन लोगों का व्हीकल का बिजनेस है उनको बेनिफिट दिला सकता है। और जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए बिजनेस में हैं, तो अगर वो आपका गैस है, ऑयल है, पेट्रोल है, या फिर ज़मीन से निकलने वाला जैसे ग्राउंड नट है, तो जिसमें से ऑयल निकलता है, ऐसी जितनी भी वनस्पतियां हैं या जो अनाज है, तो वो अगर ऐसा है जिसमें से ऑयल निकल सकता है, तो वो बिज़नेस आपके लिए अच्छा हो सकता है, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो जो फार्मर है अगर वो ऐसा भी कुछ करते हैं तो उस बिज़नेस से उनको बेनिफिट मिल सकता है ज़मीन से। ब्लैक चीज़ें जो ज़मीन से निकलती है, ऑयल है, ये सब है, लिक्विड है, केमिकल्स है, उससे भी बेनिफिट हो सकता है। सो ये थ्रू आउट द ईयर शनि इसमें तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। शनि की यहाँ पर 3 महीने के लिए जो दृष्टियाँ हैं वो अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो सेवन्थ हाउस पे भी पंचम भाव से दृष्टि करेगा मई जून जुलाई में, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स नहीं हो, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो वो 3 महीने आपको मन शांत रखना है, और जो भी क्लियर हो रहा है, जो भी चीज़ें आपके नज़र के सामने आ रही है, आपको लग रहा है कि ये मुझे पता ही नहीं था,
ये क्या हो रहा है, तो वो आप ऑब्जर्व कीजिए, उसको जानिए और एक्सेप्ट भी कीजिएगा कि दिस इज़ रियलिटी। तो वो हो सकता है। दूसरा, यहाँ से शनि जो है वो बिल्कुल सामने 11वें भाव को देखेंगे, तो आपकी जो इनकम है उसमें थोड़ा बदलाव आ सकता है। थोड़ा आप अगर जॉब आपने अप्रैल के बाद चेंज करने का सोचा तो आप डाउनग्रेड होंगे, या आपके सैलरी में मतलब डिक्रीज़ होगी। जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए उसकी जगह पर मई जून जुलाई में आप मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए सीधा सीधा लॉस करा सकता है। इसके बाद आप नया कोई साहस भी मत कीजिएगा, नया इन्वेस्टमेंट मई जून जुलाई में मत कीजिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शनि आपके सेकंड हाउस पे दृष्टि करेगा, वो आपका फैमिली का है, वो आपके सेविंग्स का है। तो फैमिली से आपको दूर भी ले जा सकता है, या क्लैरिटी की वजह से अगर आप काफ़ी समय से परिवार से दूर जाना चाहते हैं, या सेपरेशन के अगर आप चांस देख रहे हैं, तो वो यहाँ पर पॉसिबल बनेंगे ड्यूरिंग द मई जून जुलाई। लेकिन अगर मई जून जुलाई में आप करेंगे तो वो सेपरेशन आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग होगा, मतलब दुखी होकर करेंगे। और अगर एक साल रुकने के बाद अगर आप करते हैं तो बेटर होगा, वो अच्छे से होगा। सो थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए इस बात पे। और सेविंग्स पे इफ़ेक्ट होंगे मई जून जुलाई में, आपके अच्छे अच्छे सेविंग्स ब्रेक ना हो जाए या उसमें रॉन्ग डिसीजन ना हो, वो भी एक ध्यान रखना है। नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना चार्ट देखना चाहिए कि उसमें कितनी चीज़ें सही है कितनी नहीं है। अदरवाइज़ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की वजह से फिर आप फंस सकते हैं, मतलब वो आपको बेनिफिट नहीं होगा। सो ये था शनि का। गुरु जो है वो आपके पंचम भाव में है, और फिर अप्रैल के बाद मिड ऑफ अप्रैल में 12 अप्रैल के बाद वो जाएगा सीधा सीधा आपके 6th हाउस में। तो 5वें भाव में जब तक है तब तक तो ठीक है। वो एक तो कारक भाव में है, इसीलिए आपको पढ़ाई में जो लोग हैं उनको बहुत परेशानियां आ रही है, तकलीफ़ें हो रही है। डेफिनेट आप में से कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी होगी, या आप सोच रहे होंगे कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, या फिर होगा कि गलत कॉलेज में आ गया, गलत ब्रांच में एडमिशन ले लिया, मुझे ब्रांच चेंज करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको लगेगा कि यार मैंने गलती कर दी। सो मेरी एक राय है कि आप अप्रैल तक रुक जाइए, कोई डिसीज़न मत लीजिए, उसके बाद आपको बेनिफिट होगा। तो आपका साल पूरा व्यय ना हो, बर्बाद ना हो, इसके लिए आप थोड़ा समय रुक जाइए और डिसीज़न मत लीजिए पंचम भाव के अकॉर्डिंग। और जो लोग संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप जुपिटर ट्रांजिट के बाद प्लान कीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी कंसीव किया हुआ है तो वो थोड़ा ध्यान रखें, जुपिटर ट्रांजिट होने से पहले तक प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रहें और डॉक्टर की राय के साथ चलते रहें तो अच्छा है। गुरु की दृष्टि अच्छी है, आपके भाग्यस्थान पे है, आपके 11th हाउस पे है, आपके फर्स्ट हाउस पे है, तो वो बहुत अच्छी दृष्टियाँ हैं आपके लिए। वो प्रोग्रेसिव है, आपके करियर वाइज उसमें बेनिफिट होगा, आपको इनकम वाइज बेनिफिट होगा आपके लिए। मेंटली एक, बिकॉज ऑफ शनि तुला में उच्च का होता है, शनि की दृष्टि है, और शनि गुरु यहाँ पर भी दृष्टि कर रहा है तुला पर फर्स्ट हाउस पे। तो गुरु शनि की दृष्टि की वजह से पॉजिटिविटी काफ़ी है आपके लिए, अच्छा माहौल है। सो आपको जहाँ से जो हेल्प मिले, जो आपको सपोर्ट मिले, उसको आप समझिएगा, उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आप ऐसा करो ऐसा मत करो, तो थोड़ा सोचिएगा और फॉलो कीजिएगा, बेटर रहेगा। अवॉइड मत कीजिएगा। गुरु का ट्रांजिट होने के बाद अप्रैल में थ्रू आउट द ईयर गुरु आपके छठे भाव में रहेगा। अब छठे भाव में जब गुरु पहुंचता है तो राहु और शनि उसके दोनों तरफ आ जाते हैं, तो उस वजह से आपके डिसीजन में जॉब को लेकर खास ध्यान रखिएगा। जॉब छूट सकता है मई जून जुलाई में, तो बेहतर है कि आप बड़े डिसीजन मत लीजिएगा जॉब को लेकर, या आर्ग्यूमेंट, या उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए ऐसा कुछ का रिएक्शन मत दीजिएगा, या ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा, या सामने से ऐसा कुछ हो रहा है तो आप शांति रखिएगा। 3 महीने आपको शांति रखना ज़रूरी है। आप अगर कोई लोन कर्ज कुछ लेना चाहते हैं तो रुक जाइएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। और आपको अगर कहीं विदेश जाना है तो अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई लोन या कर्ज लेके और डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ करके आपको कुछ नहीं करना है विदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है या उसमें लॉस हो सकता है। शत्रु का भी स्थान है, तो बहुत सारे लोग आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगे, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है,
लगने दीजिए। आपको सोचना ये है कि ये मेरा समय ठीक नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। समय बदलेगा, वो लोग भी ठीक हो जाएंगे, तो उसमें से कुछ लोग आपको पहचान में भी आ जाएंगे कि भाई ये मेरे लिए क्या सोचते हैं। उसका बेनिफिट इस तरह से उठाना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो है ये रोग का भी स्थान है, तो हो सकता है आपको छोटा मोटा बिकॉज ऑफ पाप कर्तरी योग, राहु और शनि के बीच में गुरु के आने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि वे आपको हेल्थ वाइज थोड़ा भागा दौड़ी करनी पड़े, या ऑपरेशन कुछ ऐसा है आपका जो आपने अवॉइड किया है तो वो आ सकता है। राय लेके कीजिएगा, ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा, दो से ज़्यादा तो ज़्यादा बेटर है। और 3 महीने आपके जाने के बाद ज़्यादा अच्छा है। गुरु फिर उस योग में से, क्योंकि शनि वहाँ से वापस चला जाएगा तो आपका योग जो है पाप कर्तरी वाला वो ख़त्म हो रहा है। फिर गुरु आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है 6th हाउस में। जो जॉब, जो बिजनेस आपको प्रॉब्लम कर रहा था, जो एम्प्लॉय आपको प्रॉब्लम कर रहे थे, वो आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। तो 3 महीने ये थोड़ा संभालना है। गुरु की जो दृष्टियां हैं वो आपके कर्मस्थान पे पड़ेगी। गुरु की एक दृष्टि आपके 12th हाउस पे और गुरु की एक दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी, तो ये तीनों स्थान भी बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव हो जाएंगे। सो कर्मस्थान आपका मजबूत हो रहा है, इसलिए जॉब में हर्डल्स आएंगे बट आप खुद नहीं छोड़ेंगे तब तक छूटेगा नहीं। सो डोंट वरी फॉर दैट। उसके बाद आपको सब ये 3 महीने में थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन जो अचीवमेंट होगा उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको अगस्त से मिलेंगे, तो वो भी एक ध्यान रखिएगा। 12th हाउस जो है उसमें आपको विदेश जाने के लिए, जैसे मैंने कहा, डॉक्यूमेंट्स और वो सब ओरिजिनल या जो भी मतलब क्लियर रखिएगा। और जिस पे ट्रस्ट रख के जा रहे हैं उसके भी आप डॉक्यूमेंट्स देखिएगा, आपको परेशानी ना हो। और खर्च जो है वो आपको ये 3 महीने में नहीं करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, बिकॉज वो रॉन्ग हो सकते हैं। या जो आप सोच के कर रहे हैं कि इसका मुझे रिजल्ट इतने टाइम में मिलेगा, तो वो ना भी मिले, वो ब्लॉक भी हो सकता है कुछ ज़्यादा समय के लिए, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको विदेश में अगर कोई जॉब मिल रहा है या जाना चाहते हैं तो भी ये समय में आप प्रोसेस कर सकते हैं, बट क्लैरिटी के साथ। बट जाना है अप्रैल के बाद, वो ज़्यादा बेटर, अगस्त के बाद वो ज़्यादा बेटर है। सो वो एक चीज़ है। और आपका 2nd हाउस है तो उस पर गुरु की दृष्टि है। सो अगेन जैसे मैंने कहा, शनि की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हो सकते हैं, यहाँ पर गुरु की वजह से, बिकॉज गुरु की दृष्टि है 2nd हाउस पे और वो कारक भी है उस स्थान का, तो इन्वेस्टमेंट शनि की वजह से रॉन्ग हो सकते हैं, गुरु की वजह से अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन ये मिक्स पीरियड है, तो आप सही डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु आपको पॉजिटिव दे रहा है, शनि नेगेटिव दे रहा है, आप कंफ्यूज रहेंगे। सो बेटर है ये समय को ही आप अवॉइड कीजिए, पोस्टपोन कीजिए और उसको डिले करते हुए अगस्त से आगे बढ़िए तो बेटर रहेगा। और फैमिली के साथ भी आप इंटरेक्शन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, नेगेटिव रिएक्शन ज़्यादा ना हो जाए, वो ध्यान रखिएगा। सो ओवरऑल ये गुरु का है। और राहु केतु के ट्रांजिट आपके 12th हाउस से 1st हाउस में केतु आ रहा है लग्न में, और सॉरी 12th हाउस से नहीं, आपके 2nd हाउस से केतु आ रहा है, और आपके 1st हाउस में केतु आ रहा है, और आपका जो राहु है वो अष्टम भाव से 7th हाउस में आ रहा है। सो 7 नंबर जहाँ लिखा है आपका तुला लग्न में केतु आ रहा है, तो केतु के आने की वजह से इल्यूजन क्रिएट होंगे, आपको नेगेटिविटी लगेगी, आपको लगेगा कि, नेगेटिविटी तो नहीं कहूँगा, बट आप बहुत बड़े सपने देखेंगे, बहुत बड़ी चीज़ें सोचने लगेंगे कि अरे ऐसा करूँगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वो कोई आएगा बोलेगा अरे ये करो तो बहुत। सो 1.5 साल केतु यहाँ आपके 1st हाउस में रहेगा, और ये वीनस का घर है। खर्च आपको लग्जरी दिखेगी, लाइफ में एक रॉयल चीज़ें दिखने लगेगी, सो उसको अवॉइड कीजिएगा केतु की वजह से। ज़मीन पे रहिएगा, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ा चीज़ दिखा के कुछ नहीं मिलेगा, खर्चे ज़्यादा होंगे और लॉस होगा। तो एक लॉस का रीज़न बन सकता है केतु, ओनली बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, तो वो चीज़ एक ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपका राहु 7th हाउस में आ रहा है, तो राहु का 7th हाउस में आना बहुत सारे लोगों के लिए पार्टनरशिप ब्रेक करवा सकता है, शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। और मंगल का सिचुएशन, क्योंकि 7th हाउस का मालिक मंगल है, वो कैसा है, सो उस पर बहुत डिपेंड करेगा आपकी बर्थ चार्ट की दशाएं क्या है, नक्षत्र क्या है। लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए राहु जो है वो पार्टनरशिप में क्लैरिटी भी करवाएगा, ऐसा ही नहीं है कि ब्रेक करवा देगा। अगर वो सही नहीं है या आप सही नहीं है तो दोनों की एक दूसरे के सामने रियलिटी सामने आएगी,
और उसी वजह से शायद ब्रेक हो सकता है या अंडरस्टैंडिंग एक नई बनानी पड़ेगी कि भाई ये ऐसा है, उस तरह से हमें चलना पड़ेगा, और जो नहीं है उसको अवॉइड करके चलना पड़े, या मतलब क्लैरिटी होना ज़रूरी होगा और वो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ ब्रेक हो जाएगी, पार्टनरशिप हो शादी की या बिज़नेस की। मेरे हिसाब से आपको मई जून जुलाई में पार्टनरशिप भी नहीं करनी चाहिए। और ओवरऑल मंगल बुध सूर्य शुक्र चंद्र ये जो प्लैनेट्स हैं उनके भी आपके लिए अच्छे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और मेजर जो चेंजेस थे वो ये थे। और मैं कहूँगा कि आप प्लानिंग के साथ और कुछ समय अप्रैल से पहले अच्छा है उसका बेनिफिट उठाइए। मई जून जुलाई में थोड़ा आप शांत हो जाइए, ओवर रिएक्ट ना हो जाइए, इवन रिएक्ट कुछ ना कीजिए, बेटर है, चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो, घर हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कुछ भी। और बाकी समय उसके बाद अगस्त के बाद और अच्छा है, तो उसका बेनिफिट उठाएं। सो अच्छे समय में बुरे इफेक्ट का फल भी कंटिन्यू ना रहे उसका ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।